नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। इसे सांख्य योग भी कहते हैं। हमारे पास इस अध्याय के कुछ खास श्लोक हैं जो आत्मा और कर्म के बारे में हैं। देखिए, गीता का ये अध्याय तब शुरू होता है जब अर्जुन बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं युद्ध के मैदान में। अपनों के खिलाफ लड़ना, ये सोचकर ही वो दुखी हैं। तो आज हम समझेंगे कि श्री कृष्ण ने उन्हें कैसे समझाया, आत्मा की अमरता और निष्काम कर्म के बारे में, है ना? चलिए इसी ज्ञान को थोड़ा कुरेदते हैं। बिल्कुल। और ये अध्याय आप देखें तो पूरी गीता का एक तरह से आधार है जी। एक बुनियाद रखता है। अर्जुन का जो दुख है वो तो व्यक्तिगत है, लेकिन कृष्ण उसे एक सार्वभौमिक सत्य से जोड़ देते हैं। आत्मा क्या है, मृत्यु का असल मतलब क्या है, और ये सब जानकर हमें कर्म कैसे करना चाहिए, ये बड़े सवाल यहीं से उठते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आत्मा की बात करते हैं, उसके असली रूप की। श्लोक 2.13 में कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा हाँ। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यते। मतलब जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापे से गुजरती है जी। वैसे ही मरने पर वो दूसरा शरीर ले लेती है। और जो धीर है, समझदार है, वो इस बदलाव से परेशान नहीं होते। सही। ये अर्जुन के लिए बहुत सीधी बात थी कि भाई जिनके लिए तुम शोक मना रहे हो वो असल में खत्म नहीं होंगे। और ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल बेस है, एक दार्शनिक आधार। अच्छा। और इसी बात को श्लोक 2.20 और भी पक्का करता है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो वयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब ये आत्मा न कभी पैदा होती है न मरती है। ऐसा भी नहीं कि पहले नहीं थी या बाद में नहीं होगी। ये तो अजन्मा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी, सनातन, पुरानी। और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। बिल्कुल। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरती। तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वह जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो तो बस शरीर का बदलना है, आत्मा का विनाश नहीं। और ये समझ ही है जो शोक और मोह से ऊपर उठा सकती है। हाँ, ऊपर उठने का रास्ता दिखाती है। ठीक है, तो अगर आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, बदलता रहता है, तो फिर कर्म क्यों, खासकर युद्ध जैसा कर्म, उसका क्या मतलब रह जाता है? यहीं पर शायद वो निष्काम कर्म वाली बात आती है। हाँ बिल्कुल। यहीं पर गीता वो क्रांतिकारी विचार रखती है, निष्काम कर्म का। और श्लोक 2.47 वो तो शायद सबसे ज्यादा कोट किया जाने वाला श्लोक है। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी। माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब क्या हुआ सरल शब्दों में? देखिए, सीधा सा मतलब है, तुम्हारा हक, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कभी नहीं। अच्छा। इसलिए तुम न तो खुद को कर्मों के फल का कारण समझो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी कोई दिलचस्पी या आसक्ति होनी चाहिए। तो मतलब कर्म तो करना है। हाँ, कर्म तो करना ही है, अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन फल की इच्छा से या फल के डर से नहीं। नतीजे की चिंता छोड़कर, हार जीत, सुख दुख, इन सब से ऊपर उठकर। तो ये जो आत्मा की अमरता वाली बात है और ये निष्काम कर्म का सिद्धांत, हाँ, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अरे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, गहराई से जुड़े हैं। क्योंकि देखिए, आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, उसे कर्म के फल से क्या लेना देना। सुख दुख तो शरीर और मन महसूस करते हैं ना। हाँ। तो जब इंसान ये समझ जाता है कि मैं ये शरीर या मन नहीं हूं, मैं तो वो अमर आत्मा हूं, तब वो कर्म के फल के बंधन से एक तरह से मुक्त होकर काम कर सकता है। अच्छा। वो कर्म इसलिए करता है क्योंकि वो उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है, इसलिए नहीं कि उसे कुछ मिलेगा या कुछ छिन जाएगा। और इसी स्थिति को पाने वाले व्यक्ति के लक्षण भी बताए हैं आगे। स्थित प्रज्ञ। हाँ, स्थित प्रज्ञ, श्लोक 2.55-56 में शायद। जी हाँ, स्थित प्रज्ञ वो है जिसने मन की सारी कामनाएं छोड़ दी हैं, जो अपनी आत्मा में ही खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, जिसे दुख आने पर परेशानी नहीं होती। बिल्कुल, और सुख की कोई लालसा नहीं है, जिसके मन से राग मतलब लगाव, डर और गुस्सा ये सब चले गए हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला जो मुनि है वही स्थित प्रज्ञ है। तो ये एक तरह से एक आदर्श स्थिति है, निष्काम कर्म और आत्मज्ञान का मिला जुला फल। हाँ बिल्कुल, एक आइडियल स्टेट।
तो अगर हम संक्षेप में देखें तो गीता का ये दूसरा अध्याय हमें अर्जुन के जरिए सिखाता है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, वो बदलता रहता है, इसलिए मौत या नुकसान का शोक करना व्यर्थ है। सही। और जीवन में कर्म तो करना ही है, वो अनिवार्य है, लेकिन बिना आसक्ति के, फल की इच्छा के बिना, अपने कर्तव्य की तरह। और यही समझ हमें स्थित प्रज्ञ बना सकती है। हाँ, पूरी चर्चा का सार यही है। लेकिन इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। जी, अगर हम वाकई ये मान लें गहराई से कि आत्मा नित्य है और हमें कर्म फल से जुड़ना नहीं है, तो ये समझ हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित कर सकती है? जैसे हम कौन सा काम चुनें, उसे करें कैसे, मुश्किलें आए तो उनका सामना कैसे करें? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्या ये ज्ञान हमारे काम करने के तरीके को, हमारे नजरिए को वाकई बदल सकता है? इस बार शायद सोचने की जरूरत है।